नमस्कार जय जगन्नाथ प्लस टू फिजिक्स स्वागत। आज वीडियो रे आमे डिस्कशन करिबा प्लस टू सेकेंड ईयर आमर फिजिक्स रे जहाँ अच्छी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो प्रथम चैप्टर 1 अच्छी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चैप्टर रही इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड जार जिते सारे सर्ट क्वेश्चन रोचे आम डिस्कसन करवा कहीं बर्तमान जो एग्जाम अच्छी से एग्जाम रे सर्ट क्वेश्चन उपर बहुत इंपोर्टेंट दि जाऊँगी जो आम जिते भी सर्ट क्वेश्चन अच्छी बहु सबू इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा वन बाय वन आ तार परवर्ती समय न्यूमेरिकल प्रोब्लेम आम देखा जोड़ा बहुत इंपोर्टेंट होता है। ओके ताहले बर्तमान डेरी करवानी वन बाय वन स्टार्ट करवा आ बहुत कम दिन भितर आम चेष्टा करवा कि आम जिते सारे क्वेश्चन माने रोचे कौन विषय सबको कभर करवा माने सर्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सर्ट क्वेश्चन। ओके ताहले स्टार्ट करवा नंबर वन क्वेश्चन आम देखिपारे कौन अच्छी ना इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय एनी प्रोसेस डैश टेक एक्टिव पार्ट। ताहले आमे जेकोसी प्रोसेस रे चार्ज भी करि थाउ गोटे ऑब्जेक्ट को बा गोटे बॉडी के आमे तले चार्ज कर थाउ तले एक्टिव पार्टिसिपेशन कहार होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है। तले आंसर काम आमर कौन हो परिबो ना इलेक्ट्रॉन। ताले जेकोसी प्रोसेस रे आमे चार्ज भी गोटे बॉडी की कर थाउ सेतरे पार्टिसिपेशन एक्टिव पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रॉन रो होता है। ओके तापर नंबर 2 क्वेश्चन को आसीबा ऑन लूजिंग इलेक्ट्रॉन ए बॉडी गेट्स ए डैश चार्ज। ताहले जिते बड़े गोटे ऑब्जेक्ट बा गोटे बॉडी जिते बड़े लॉस करुच्ची इलेक्ट्रॉन हरौची ताहले इलेक्ट्रॉन हरैला परे निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन ता माने पाखर लॉस होला परे से को प्रकार चार्ज हो पारुची ताहले इलेक्ट्रॉन हरौची जेहेतु से को चार्ज होबो ना पॉजिटिव चार्ज होबो काहे ना गोटे ऑब्जेक्ट रे जेतिकी पॉजिटिव चार्ज थाए सेतिकी नेगेटिव चार्ज थाए। जदि सी कौन करना निजर नेगेटिव चार्ज हरई दूची ताहले से कौन हो ना से हो कौन पॉजिटिव चार्ज हो। ओके ताहले नंबर 2 क्वेश्चन गला तापर नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन देखिबा नंबर 3 क्वेश्चन रे कौन अच्छी ताहले क्वेश्चन नंबर 3 रे अच्छी क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी चार्ज इज कन्सिडर्ड टू बी ए डैश क्वांटिटी। ताले गोटे चार्ज को क्वांटिटी ही पारे स्केलर किंबा वेक्टर ताले चार्ज होटी गोटे स्केलर क्वांटिटी कहीं ना एटा अलजेब्रिकली ऐड ही पारे गोटे चार्ज से आम ताको कंसीडर करबा इट इज एज ए कौन स्केलर क्वांटिटी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज गवर्न बाय डैश लॉ। ताहले दुईटी चार्ज बॉडी भितर जो रोचे भितर जो फोर्स रोचे सेटा को फोर्स द्वारा हो पार थाए तो सेटा फोर्स ना हूँ कूलम्ब्स फोर्स सॉरी सेटा को लॉ द्वारा गवर्न होता है से लॉ रो ना हूँ कौन कूलम्ब्स लॉ आ से फोर्स को आम कूलम्ब्स फोर्स कहीपर। तापर क्वेश्चन नंबर 5 को आसवा द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज ए डैश फोर्स। ताले कूलम्ब फोर्स जो अच्छी दीटा चार्ज बॉडी भितर तो सहीटा गोटे को फोर्स सेटा गोटे कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ओके सेटा गोटे कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को आसवा कौन अच्छी नंबर 6 रे अच्छी द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज ए डैश रेंज फोर्स। ताले जो कूलम्बिक फोर्स होता है कूलम्ब फोर्स होता को रेंज फोर्स से आमर आंसर हो पार लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके ताले एटा बहुत डिस्टेंस पर्यंत कार्यकारी हो पाता है बहुत डिस्टेंस पर्यंत से कूलम्बिक फोर्स को आम कूलम्ब फोर्स को आम कहीपर इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। ओके क्वेश्चन नंबर 7 को आसवा द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डैश ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज बॉडीज। ताले कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज कौन इंडिपेंडेंट ऑफ। ताले जो कूलम्बिक फोर्स थाए सेटा दीटा चार्ज बॉडी भितर जदि दीटा चार्ज बॉडी रोचंती ता भितर जो थाए सेटा कौन होता है ना कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कौन इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज बॉडी ता मझे जब अदर पाखापाखि किसी चार्ज बॉडी रोचे दुईटी चार्ज बॉडी भितर जो कूलम्बिक फोर्स थाए सेटा किसी डिपेंड कर न थाए कार ना पाखापाखि जब अदर किसी चार्ज बॉडी था डिपेंड कर न थाए। ओके ताहले एटा आंसर हम इंडिपेंडेंट। तापर क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा क्वेश्चन नंबर 8 रे अच्छी कौन देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 रे अच्छी कूलम्ब्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन द चार्ज बॉडी आर नियर डैश। ताले कूलम्ब्स लॉ वैलिड करि पारेनी जेते बेले चार्ज बॉडी माने कोठी थांती नियर कंडक्टर मानक पाखर थे चार्ज बॉडी से कूलम्ब्स लॉ वैलिड करि पारि न थाए। ओके कंडक्टर माने जो आम इलेक्ट्रिक करंट पास करूए से आम कंडक्टर कही था तो से ही कूलम्बिक तार पाखापाखि जी चार्ज रोचे से कौन कूलम्ब्स लॉ कौन करें ना कार्यकारी हो पारि न थाए। ओके वैलिड हो पारि न थाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द कूलम्ब फोर्स between two charged bodies dash when air is replaced by any other dielectric. एयर रिप्लेस करके आम जदि किसी भी अदर डाइलेक्ट्रिक आम रखा दीटा माने कौन ना चार्ज बॉडी भितर ताहले कूलम्बिक फोर्स कौन हो ना डिक्रीज हो। एटा मन रखिया बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितेबाला दुईटी चार्ज बॉडी भितर आम कौन करवा ना क्या एयर को रिप्लेस कर जेकोसी गोटे अदर डाइलेक्ट्रिक रखा ताहले कौन हो ना कूलम्बिक फोर्स कौन हो ना डिक्रीज हो। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा देखा 10 रे कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 10 अच्छी द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए डाइपोल इज ए डैश क्वांटिटी। ताले डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ए डाइपोल मोमेंट को आम मन रखा यहाँ हूँ गोटे कौन ना वेक्टर क्वांटिटी। ओके डाइपोल मोमेंट हूँ गोटे कौन ना वेक्टर क्वांटिटी कहीं पी आम लिखू डाइपोल मोमेंट को पी हिसाब से लिखू पी इज इक्वल टू कौन लिखुना 12 क्रॉस क्यू है आम लिखी था ताले ये जो जेहेतु आमर क्यूटा हूँ 12 क्रॉस क्यू आम लिखी था ताले ये आम लिखिपर ताले यहाँ पी हूँ कौन ना डाइपोल मोमेंट यहाँ हूँ गोटे कौन ना वेक्टर क्वांटिटी। ओके तापर नेक्स्ट अच्छी द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कन्वर्ज टुवर्ड्स ए डैश चार्ज नेगेटिव चार्ज। ताले गोटे चार्ज यदि नेगेटिव चार्ज रही थाए ताले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कौन हम ना तो ताड़ी कन्वर्ज हम से आड़िक ही जीव इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेमती होता है बुझे ना नहीं ताले इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कन्वर्ज टुवर्ड्स से कौन नेगेटिव चार्जेस आम कहीपर सेमती इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डाइवर्स अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आम देखिपाचे जदि गोटे पॉजिटिव चार्जटे रोचे ताहले कौन हो ना डाइवर्स अवे ताहले से लाइन्स ऑफ फोर्स कौन बाहर को बाहरी जीव आम देखिपर डाइवर्स अवे फ्रॉम ए कौन ना पॉजिटिव चार्जेस। ओके ओके तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 देखिबा कौन अच्छी द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल फॉर द डैश इलेक्ट्रिक फील्ड। ताहले आमर देखिपारे द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर पैरेलल फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्डटा यूनिफॉर्म रोचे ताहले लाइन्स ऑफ फोर्स कौन हो ना पैरेलल हम। ओके तो लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल हो पार जितेबाला इलेक्ट्रिक फील्डटा कौन था यूनिफॉर्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर 14 ह्यूमन बॉडी इज ए डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ताले आमर ह्यूमन बॉडी आमर बॉडी क्यों होता है ना इलेक्ट्रिसिटी पैंका यहाँ होता है कंडक्टर रूपे कार्य करता है। ताले आम आमर बॉडीटा माने इलेक्ट्रिक करेन्टर गोटे कंडक्टर हिसाब से कार्य करे तो आम जब भी माने इलेक्ट्रिक शॉक आमको लगे माने आमको आम जेहेतु गोटे बॉडी आमर कंडक्टर होता है ताले आमको शॉक लगी थाए। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द मास ऑफ द बॉडी डैश व्हेन इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ताले गोटे बॉडीर मास कौन हो जाए ना इनक्रीज करे जितेबाला नेगेटिवली चार्ज हो जाए कहीं ना सपोज दीटा बॉडी अच्छा दीटा ऑब्जेक्ट को दीटा बॉडी आम देखा तो ये जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थी ये भी सेमती इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थी जब नेगेटिव चार्ज हो सपोज यहाँ है नेगेटिव चार्ज होबार अच्छी तो ये किसी इलेक्ट्रॉन गेन कर जोटी भी हो इलेक्ट्रॉन गेन कर मीन्स कौन ना से किसी मात्रा कौन कला ना मास गेन कला तो निश्चित रूप से तार मास कौन हम ना इनक्रीज हम। ओके ताले नेक्स्ट आम देखा क्वेश्चन नंबर 16 डैश इज ए सियोर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सियोर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का हूँ रिपल्सन हेले ही आम जाना जे इलेक्ट्रिफिकेशन रो सियोर टेस्ट हो पारा। ओके यहाँ हूँ आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर देखा द इंटरेक्शन बिटवीन द फील्ड्स सराउंडिंग 2 पॉइंट चार्जेस इज गवर्न बाय डैश लॉ। ताले जेकोसी आम गोटे फील्ड देखा माने दैट मीन्स इंटरेक्शन जोड़ी हो 2 पॉइंट चार्जेस भितर है तो सेठी को लॉ कार्यकारी करूँ ना सेठी आमर कूलम्ब्स लॉ ही कार्यकारी करूँ। ओके तापर नंबर 18 अच्छी द सोर्स चार्ज हैज टू बी इन ओनली डैश। जो सोर्स चार्जटा आम नहीं था से सब नेगेटिव चार्ज ही होता है। ओके ओनली नेगेटिव चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आसवा 19 रे कौन देछि देखिबा क्वेश्चन 19 अच्छी द मिनिमम क्वांटम ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा आम को भल भाव ध्यान देवा। द मिनिमम क्वांटम ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट नंबर 20 क्वेश्चन देखिबा डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय डैश।
ताहले कौन ना इंडक्शन ताहले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को क्षेत्र में होता है आमर जो चार्जिंग अच्छी गोटे इंडक्शन अच्छी कंडक्शन अच्छी ओके आमर जो प्रोसेस अच्छी आम देखिपर इंडक्शन प्रोसेस रे कौन होता है ना इंडक्शन प्रोसेस रे इलेक्ट्रॉन माने कौन होता है ना डिस्प्लेसमेंट होता है ओके इलेक्ट्रॉन माने कौन हो पारता ना डिस्प्लेसमेंट हो पारता आपको मन रखा आमर परवर्ती समय जो क्लास आम करवा से भल डिस्कसन भल भाव करवा कि जेहेतु एग्जाम अच्छे से क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कसन करियो फास्ट तापर क्वेश्चन नंबर 21 देखिबा कौन अच्छी ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज कंसीडर टू बी द डैश कन्वेंशनली ताले गोटे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को आम सब बेले क्या नहीं था ना गोटे टेस्ट चार्ज हिसाब से नहीं था गोटे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज कंसीडर टू बी ए टेस्ट चार्ज ओके देन क्वेश्चन नंबर 22 द डैश चार्ज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कौ चार्जटा पॉजिटिव हो पार नेगेटिव हो पार कौटा ना सोर्स चार्ज ताले सोर्स चार्ज कौन हो पार ना सी आइदर पॉजिटिव हो पार नेगेटिव हो पार ओके देन क्वेश्चन नंबर 23 देखिए 23 रे कौन अच्छी टू लाइन्स ऑफ फोर्स 23 नंबर देखिए कौन अच्छी टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर डैश ईच अदर इंटरसेक्ट ईच अदर ए क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेडली पढ़ी सारी एग्जाम रे ताले क्वेश्चन नंबर 23 आम देखिले टू लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर डैश ईच अदर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ओके देन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रो यूनिट होची कूलम कहीं डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2L इंटू कौन क्यू फॉर कौन कूलम नि जाए 2L को आम मीटर कहवा जेकोसी गोटे लेंथ होता है आमर दुईटी कौन ना पोल भितर थी डिस्टेंस आमर 2L नि जाए ताहले डाइपोल मोमेंट रो जो यूनिट आसो से कौन ना कूलम मीटर आसो तापर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देयर आर डैश डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी ताले केते प्रकार अच्छी प्रोसेस रे आम बॉडी को चार्ज करि परिबा अच्छी 3 प्रकार प्रोसेस अच्छी ओके ताहले 3 प्रकार प्रोसेस रे आम बॉडी को कोना चार्जेस करि परिबा तापर नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देखिए नंबर 26 इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स डैश टेक्स प्लेस इलेक्ट्रॉन मानकर ट्रांसफर होता है ताहले जो चार्जिंग होता है आम फ्रिक्शन साहाय्य आम जो चार्जिंग करा तो से कौन होता है ना इलेक्ट्रॉन मानकर ट्रांसफर होता है कहीं जोड़े बॉडी को आम जो फ्रिक्शन करवा घसीबा तो से इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हम ना तो से इलेक्ट्रॉन कौन होता है ना ट्रांसफर होता है तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखा कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 27 अच्छी in the process of charging a body by induction electrons dash takes place electron displacement takes place ओके एटा तो ऑलरेडी पूर्व भी पढ़े तो एगेन आउ थे क्वेश्चन अच्छी तो इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी तो बॉडी को चार्ज करिया समय को प्रोसेस ना इंडक्शन प्रोसेस रे कौन होता है इलेक्ट्रॉन ना डिस्प्लेसमेंट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी इज डैश देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ताले ग्रेविटेशनल फोर्स ठारू सबु बेले कूलम्बिक फोर्स होता है कौन ना स्ट्रंगर होता है मन रखा ताले कूलम फोर्सटा कौन होता है ना जेकोसी दुईटी चार्ज बॉडी भीतर थिबा कूलम्बिक फोर्सटा कौन होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स ठारू स्ट्रंगर होता है ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर द कूलम फोर्स एक्ट्स डैश द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ताले आंसर हम अलोंग द लाइन द कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस ओके तार आंसर हम अलोंग तापर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कौन अच्छी देखा क्वेश्चन नंबर 30 रे अच्छी द कूलम फोर्स क्वेश्चन नंबर 30 रे अच्छी द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज वैरीज डैश एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ताले आंसर हो कौन ना इनवर्सली निश्चित रूप से कूलम्बिक फोर्स कौन होता है ना 1 बाई आम जानचे फर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्साइलॉन नॉट कहीपर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ओके Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो ये जो फर्मूला अच्छी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बा 0 आम कहीपर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो ये जो होची आमर कौन ना प्रश्न पचार कूलम्बिक फोर्स ये फोर्सटा आम देखिपारे बिटवीन टू चार्ज बॉडीज वैरीज डैश द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ये जो आर स्क्वायर से केमी प्रपोर्शन ताले आम देखिपारे एफ प्रपोर्शन टू कौन ना 1/r स्क्वायर
ताले इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आउ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम देखि पारछे ताले इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रछि an electric lines of force is the locus of the dash charge locus of the test charge ताले electric lines of force is the locus of the test charge। okay next question number 32 the SI unit of permittivity रो SI unit होछि कोन ना coulomb square न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। ओके ताले परमिटिविटी रो जो यूनिट रोचे एसआई यूनिट रोचे एटा होचे कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2। ओके जिते न्यूमेरिकल प्रोब्लेम सब करबा को केमिति भाव सॉल्व करियार अछि मु सब डिटेल्स देखै देबी बट ए जे तो केवल ऑब्जेक्टिव वन लिनियर ऑब्जेक्टिव हमें देखुचे तो एतरे बेसी डिस्कशन करूनी। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 पे जिबा 33 रे कोन अछि देखिबा क्वेश्चन नंबर 33 अच्छी डैश चार्ज मेजर द फील्ड स्ट्रेंथ डैश चार्ज मेजर्स द फील्ड स्ट्रेंथ आंसर हो कौन टेस्ट चार्ज मेजर्स द फील्ड स्ट्रेंथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन नंबर के 34 अच्छी द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू अल्फा पार्टिकल्स इज डैश टाइम्स द सेम एज द 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सेम डिस्टेंस ताले केते टाइम हो कूलम्बिक फोर्स दुटा जब अल्फा पार्टिकल रोचंती सेटा हो केते ना 4 टाइम्स कहीं अल्फा पार्टिकल हो हीलियम न्यूक्लियस He224 है तो यहाँ होदी ताले से अनुसार आमर कौन होना सेटा जो आमर कूलम्बिक फोर्स थी सेटा कौन होना 4 टाइम्स हो द सेम बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर द सेम डिस्टेंस। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज डैश ताले कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस दुटा पॉइंट चार्जेस पे कूलम्बिक फोर्स सब कौन होता ना अट्राक्टिव होता एटा मन रखा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताले कूलम्ब फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज ऑलवेज अट्राक्टिव इन नेचर। तापर क्वेश्चन नंबर 36 देखिबा कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 36 रे अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए डैश फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए कौन पॉइंट फंक्शन आम कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज कंडक्टर ताले गोटे हॉलो चार्ज कंडक्टर भितर जब आम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखा केते थाए तार आंसर हो केते होना 0 ताले एठी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए हॉलो चार्ज कंडक्टर केते हो परिबो ना 0 हो परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट ए चार्ज ऑफ 1 कूलम ताले गोटे कूलम केते इलेक्ट्रॉन हो परिबो ताले गोटे कूलम होचे केते ना केते 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो परिबो केमती ना गोटे कूलम कहले केते 1 कूलम आउ एतरे केते रहउची ना गोटे इलेक्ट्रॉन रो चार्ज होचे केते 1.6 इंटू 10 टू द पावर केते 10 टू द पावर -19 कूलम यदि 1 कूलम को एतिक डिवाइड करिया में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम रे हमर आंसर आसीबो केते ना यार आंसर आमे पाई जाई परिबा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ताहले केते इलेक्ट्रॉन रही परिबे गोटे कूलम रे ना 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रही परिबे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिबा कोन अछि क्वेश्चन नंबर 39 रे अछि द चार्ज कैरियर्स इन मेटालिक कंडक्टर्स आर डैश मेटालिक कंडक्टर चार्ज कैरियर किए होई थांती ना इलेक्ट्रॉन्स माने ही मेटालिक कौन ना मेटालिक कंडक्टर्स रे चार्ज को कैरी कर थांती। ओके देन क्वेश्चन नंबर 40 इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोइंग द डेफिसिटी और एक्सेस ऑफ डैश ताले गोटे इलेक्ट्रिकल बिहेवियर आम जापर मटेरियल आइदर से गोटे पॉजिटिव चार्ज हो पार कि नेगेटिव हो पार एटा क्या ऊपर डिपेंड करे ना डेफिसिटी और एक्सेस ऑफ कौन ना इलेक्ट्रॉन्स डेफिसिटी और एक्सेस ऊपर डिपेंड करी थाए इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। ओके नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इन एसआई यूनिट एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू एसआई यूनिट रे केते हो पारिबो ना 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके तार एटा आम मन रखा बहुत इंपोर्टेंट सर्ट क्वेश्चन एटा एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू एसआई यूनिट रे केते हो पारिबो ना 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 42
क्वेश्चन नंबर 42 रे कौन अच्छी ना क्वेश्चन नंबर 42 रे अच्छी द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो वैल्यू केते ही परियो 1 बाय आंसर अछि केतना 1 बाय 9 इनटू 10 टू द पावर 9 तो एठी क्वेश्चन दुई प्रकार पचार दे एग्जाम रे हमें भूल ही जाओ मिस्टेक ही जाई थे क्वेश्चन पचार 1 बाय जदी पचार था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट देथिले हमर आंसर आस्तांता केते 9 इनटू 10 टू द पावर 9 तार वैल्यू आस्तांता ओके जेहेतु प्रश्न पचार खाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ता वैल्यू आंसर केते ही जीवना 1 बाय 9 इनटू 10 टू द पावर 9 ही जीवो ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर केते ना 43 ताहले एठी 43 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखिबा इफ एप्सिलॉन नॉट सॉरी if epsilon 1 is the permittivity of air and epsilon 2 is the permittivity of the glass then f1 by f2 is equal to केते ही परिबो f1 by f2 is equal to हे जीवो epsilon 2 by epsilon 1 हे जीवो ओके जदी हमरो रोची परमिटिविटी ऑफ एयर पैंका रोची केते एप्सिलॉन 1 रोची जदी परमिटिविटी ऑफ ग्लास पैंका एप्सिलॉन 2 रोची ताले f1 by f2 ही जो एप्सिलॉन 2 by एप्सिलॉन 1 काहे ना हमें देखि पाथो एप्सिलॉन f1 by f2 तला हमें बाहर करबा एटा 1 by 4 पाई एप्सिलॉन को 1 रहइबो बाय केते 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 2 रहइबो आउ तो बाकी हेले तार रेशियोटा 1 हे जीवो किंतु एठी आकु काटला पर हमर को आसीबो आंसर आसीबो ना आंसर आसीबो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 आसीबो ओके तो ए आंसरटा हमर हे परिबो एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 हे जीवो आंसर ओके तले क्वेश्चन नंबर 43 हमर सरीला नेक्स्ट क्वेश्चन आसला क्वेश्चन नंबर 44 रे कौन अच्छी देखिबा ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन आउटसाइड पॉइंट ऑफ ए चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इज डैश ताले इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड द पॉइंट चार्ज गोटे पॉइंट चार्ज रो बाहर गोटे थिन स्फेरिकल सेल रो बाहर आमे जदी कहबा केते इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हला तार आंसर आसी केते 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर ताले हे परिबो ए आर जे चार्ज q थाए आ केते डिस्टेंस रे थाए r डिस्टेंस रे गोटे चार्ज थाए तो ता पेंका कोन हेबा ना इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हे परिबो कोन 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर होई परिबो ओके क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कौन 45 नंबर क्वेश्चन द रेशियो ऑफ अ कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स इज अप्रोक्सीमेटली केते हे परिबो ताले एठी बडा पहला गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे पचाची कहार रेशियो ना ग्रेविटेशनल फोर्स सॉरी देछि फास्ट को कूलम्बिक फोर्स कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ए दि जनकर जो रेशियो पचाची बा एफएससी बाय केते पचाची ना एफजी कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स रो रेशियो जो पचाची ता आंसर टा मन रखिबा दैट इज इक्वल टू कोन 10 टू द पावर 40 हे जीवो इज द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 40 ओके क्वेश्चन नंबर 46 देखिबा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो यूनिट कोन ना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम ताले इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो यूनिट कोन होची ना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम होई परिबो देन क्वेश्चन पचाची हमको डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो डायमेंशन पचाची इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो यूनिट लागे न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम तो सही हिसाब रे हमर न्यूटन होची फोर्स ना तार यूनिट कोन तो से यूनिट तापर एटा होची मीटर स्क्वायर एटा होची कूलम तो कूलम जो रोची सी कूलम रोची कोन ना q इज इक्वल टू हमें it लिखि परछे ना एम्पियर एट रोचे आम समराइज करवा आम देखिपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो जो यूनिट आसी कौन ना m1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 ओके आपे आम आउ गोटे भिडियो करवा जो भिडियो रे आम देखा कि केमती डायमेंशन बाहरुची आउे कौन अच्छी ना किसी न्यूमेरिकल प्रोब्लेम रोचे गोटे आउ गोटे एक्सट्रा भिडियो करवा जो आम डिटेल्स देखिपर बट यहाँ जेहेतु सर्ट क्वेश्चन खाली कहूँ तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स रो यूनिट होची कौन m1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 48 रे कौन अच्छी ना 48 रे परमिटिविटी कार डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी पचार आंसर हो m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2 ताले डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी आम देखिपारे m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a टू द पावर 2 देन नेक्स्ट क्वेश्चन 49 द फ्लक्स लिंकिंग ईच साइड ऑफ ए क्यूब कंटेनिंग ए चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर इज ताले गोटे क्यूब पैंका
जेकोसी गोटे क्यूब पाइंका आम देखिपर से जो फ्लक्स लिंकिंग होता है इच सैड्रे प्रत्येक सैड्रे जो फ्लक्स लिंक होता है तार आंसर हूँ के जेहेतु 6टी साइड अच्छे 1/6 इंटू क्यू बै एप्साइन नॉम नॉट ताले क्यू बै एप्साइन नॉम नॉट इंटू 1/6 आंसर हूँ 1/6 इंटू क्यू बै एप्साइन नॉम नॉट ओके। क्वेश्चन नंबर 49 गला लास्ट क्वेश्चन आसवा तो टॉर्क ऑन ए डाइपोल डाइपोल उपर जो टॉर्क माने होता है से टॉर्क रो वैल्यू केते टाओ टाओ इज इक्वल टू केते आंसर हो ना पी साइन थीटा तो टाओ इज इक्वल टू केते ना पी साइन थीटा। तो जिते सारे क्वेश्चन आम डिस्कसन कले ये सब क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एग्जाम रे ही ऑलरेडी पढ़ी सारी और जो बहुत इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तेणु एत सारे शॉर्ट क्वेश्चन को आम डिस्कसन कले कौन 50-50 शॉर्ट क्वेश्चन आम ऑलरेडी डिस्कसन करदे किंतु आर परवर्ती समय आम डिस्कसन करवा यार जो रोचे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आम गोटे पार्ट देखिले इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिल्ड्स शॉर्ट क्वेश्चन देखिले परवर्ती समय आम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा कैपेसिटेंस देखा ओके एपरी सबू माने चैप्टर को आम कवर करवा शॉर्ट क्वेश्चन बेसिस रे और अदर भी प्रॉब्लम जहाँ भी अच्छी ताकू भी देखी माने आम डिस्कसन करवा किंतु मोस्ट इंपोर्टेंट फोकस दवा फास्ट एग्जाम पाइंका जिते शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी ताकू फोकस करवा परवर्ती समय आम टोटल चैप्टर वाइज डिस्कसन करवा ओके ओके जय जगन्नाथ।